वेलकम टू दिस चैनल माइंड बाय विवेक सिंह। विजय सीरीज चल रहा है। इट्स अ 34th लेक्चर। 34th मतलब 33 क्वालिटी लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो उसको ज़रूर जाके देखना, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक इंपॉर्टेंट चीज़, टॉपिक, क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट लगता है मैं इस 5 मिनट 10 क्वेश्चन सीरीज़ में डालने की कोशिश करता हूँ। इट्स मस्ट फॉर IBPS A4 नाबार्ड SO तो हो गया है, पर ऑफकोर्स A4 और नाबार्ड के लिए, स्टैटिक पोर्शन के लिए या करंट के लिए, जो भी है दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टे ट्यून्ड, हर क्लासेस करो। अभी नहीं किया है तो धीरे धीरे सब क्लासेस कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लेक्चर्स हैं। तो आज का चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्लाउड से है कि विच क्लाउड इज associated with heavy rainfall, thunder, lightning and hail, ठीक है। विच क्लाउड इज़ एसोसिएटेड, ठीक है। तो ये वाला चीज़ जो है ना, ये आपको एग्रोमेट में मिलेगा। एग्रोमेट्रोलॉजी को जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 10-12 क्लाउड्स होते हैं, सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन ज़रूर देख लेना। इसका आंसर है क्यूमुलस निम्बस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूमुलस निम्बस, क्योंकि ये एसोसिएटेड होता है हेवी रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग और हेल से, ठीक है। तो ये थोड़ा हो गया आपको बहुत इम्पॉर्टेंट, और ये एग्रोमेट का क्वेश्चन है। एग्जाम्स में अभी तक नहीं देखा गया है, इस साल आप देख सकते हो। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि बुक में ये जो 8-9 तरीके के क्लाउड्स होते हैं शायद, तो वो सबको आप कर लेना, ठीक है। फिर आप एक चीज़ और देख लेना, मिस्ट का ड्रॉपलेट्स, मिस्ट ड्रॉपलेट साइज़ कितना होता है? तो मिस्ट ड्रॉपलेट साइज़ होता है 50 से 150 माइक्रोन, ठीक है। मिस्ट का देख लिया तो भाई मिस्ट का हम लोग देख लिया, तो फॉग का भी देख लेना, ठीक है। ये सब आपका होमवर्क रहेगा। रेनफॉल का भी देख लेना, रेनफॉल का साइज़ कितना होता है। हेल का देख लेना, ठीक है। तो ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। अगर मैं मिस्ट बता रहा हूँ तो डैट डजेंट मीन कि मिस्ट ही इंपॉर्टेंट है, उसके जो टर्मिनोलॉजीज़, जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रेनफॉल का साइज़ ड्रॉप की बात करें तो आपको पता होगा कि 0.5 mm से 6 mm तक के साइज़ को रेनफॉल के साइज़, रेनफॉल बोलते हैं। रेनफॉल का, रेन ड्रॉप्स का साइज़ वैरी करता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें आपको फॉग में देख लेना, हेल में देख लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे NBA क्या है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ठीक है। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है, NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, NBA जो है, ये कहाँ पे है? ये है चेन्नई में, ठीक है। कहाँ है? चेन्नई में है, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश हुआ 2003 में। ऐसे क्वेश्चंस इस साल पूछे जा रहे हैं। RRB SO में देखा गया है, ठीक है। उसमें आपको फ़िशरीज़ के पूछे हैं, फ़िशरीज़ के कोल्ड वाटर फिशरीज़ कहाँ पे है। वो तो इम्पॉर्टेंट था और इजी भी था, क्योंकि मेजॉरिटी लोग को पता है कि कोल्ड वाला जो चीज़ है वो उत्तराखंड में ही होगा, और वो नॉर्थ से रिलेटेड एक ही जगह था, उत्तराखंड, ठीक है। तो वो आंसर्स बहुत लोगों ने कर दिया होगा, पर हु नोज़, ये ऐसे फ़िशरीज़ बोर्ड आपको हैदराबाद में भी हैं, हाँ। तो हैदराबाद में फ़िशरीज़ बोर्ड कौन से हैं, उत्तराखंड में कौन से हैं, सब कुछ आप देख लेना। एक ब्यूरो है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंसेक्ट रिसोर्स, ठीक है। ये सिचुएटेड कहाँ है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्स, ठीक है। ये बहुत अलग सा है, बहुत कम देखने को मिला है। ये आपको बैंगलोर में है, ठीक है। ये बैंगलोर में है और ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। कुछ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जैसे आपको पता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, IFA जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब इनैक्ट हुआ ये ज़रूरी है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1980 में इनैक्ट हुआ है, ठीक है। फिर आपको एक और देख लेना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 में आया, ठीक है। फॉरेस्ट्री के अंदर ये सब पूछ सकता है। इन्वायरमेंटल
प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1986 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत दिक्कत होता है सभी को। प्रिंसिपल गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, प्रिंसिपल गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसका ऑप्शन है CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O या मीथेन। ठीक है, आप कौन सा आंसर दोगे? देखो मैं जब था ना, मैं बहुत बार इसमें मीथेन लगा देता था, मगर मीथेन जो है गलत आंसर है। प्रिंसिपल गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज CO2। ठीक है, बहुत अजीब सा है, मतलब माइनर मिस्टेक हो सकता है इसमें, इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया। एक सीड साइन से क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, सीड साइन से। सीड साइंस का एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें क्या है कि एक इम्प्रूव्ड सीड्स, ठीक है, इम्प्रूव्ड सीड विच सोल्ड टू द फार्मर्स, फार्मर को जो एक इम्प्रूव सीड सोल्ड किया जाता है ना, वो कौन सा सीड होता है? ठीक है, वो आपको सीड होता है सर्टिफाइड सीड। ठीक है, देखो सर्टिफाइड सीड कौन कलर का था? ब्लू कलर का था, ये आपको पता होगा। हाँ, ये सब क्वेश्चंस बहुत हो गया। अब इसमें ना आप थोड़ा सा और मसाला ऐड होगा कि इम्प्रूव्ड सीड विच इज़ सोल्ड टू फार्मर्स, उसको सर्टिफाइड सीड बोलते हैं। तो ऐसे ही सब फाउंडेशन सीड्स के भी कुछ कुछ होंगे, वो भी देख लेना। ठीक है, तो ये सब आपको धीरे धीरे उसके एडवांस फॉर्म में घुसना है और ये सब चीज़ें भी देखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियोज़ भी बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियोज़ में भी 10 इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। चलो, थैंक यू, बाय बाय।